गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। तो पहले देखते हैं कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब चेंज होने वाले हैं क्योंकि बी आर गवई सर का कार्यकाल पूरा हो गया है। तो कौन आने वाले इनके स्थान पे? जस्टिस सूर्यकांत सर, जस्टिस सूर्यकांत। तो ये कब से? 24 नवंबर को ज्वाइन करेंगे, शपथ ग्रहण 24 नवंबर। तो 53वें नंबर के होंगे ये चीफ जस्टिस। एसआईआर हम लोग बहुत दिनों से चर्चा में, जब से बिहार का चुनाव हो उससे पहले हम लोग एसआईआर की चर्चा सुने होंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं, विशेष सघन पुनरीक्षण। ठीक है, ये दूसरा चरण शुरू। पहला चरण कहाँ पे था? बिहार में था। दूसरा चरण कहाँ शुरू होगा? 12 राज्यों में शुरू होगा। तो 12 राज्यों का एक बार हम आपको नाम ऐसे बता देते हैं: उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये 12 राज्यों में शुरू होगा। तो इससे पहले भारत के स्तर पर कब हुआ था पुनरीक्षण? तो आप देखिए 21 साल पहले 2002 से 2004 के बीच हुआ था। इसमें जो सबसे प्रमुख भूमिका होती है बीएलओ आप बहुत सुनते होंगे कि बीएलओ ने ऐसा कर दिया, बीएलओ ने ऐसा, बिहार में आप बीएलओ ने ऐसा कर दिया, बीएलओ गए ही नहीं, फॉर्म ही नहीं दिया। ये बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, इनकी दो जिम्मेदारियां प्रमुख होती हैं। एक तो वोटर्स के नाम अपडेट करना और दूसरा वेरीफाइड करना, यानी सत्यापित करना। तो सबसे प्रमुख अधिकारी यही होते हैं, इन्हीं को करना भी एसआईआर में कार्य। और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? अभी ज्ञानेश कुमार सर हैं, ये चीफ इलेक्शन कमीशन हेड है। और एक डेटा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जितने 12 स्टेट हैं इसमें सबसे अधिक जनसंख्या कितने, मतलब सबसे अधिक मतदाता किस राज्य के हैं? तो 15.44 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश के अकेले हैं। देखते हैं अगली खबर कि भारत स्काउट एंड गाइड्स, ये भारत के स्तर पे होता है, इसका आयोजन होता है। 19वां संस्करण जो है होने वाला है। राष्ट्रीय जम्बूरी एंड युवा शक्ति, ये 61 वर्ष बाद यूपी में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, 61 साल बाद यूपी में हो रहा है। 23 से 29 नवंबर को होगा वृंदावन योजना डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में। फिर देखते हैं कि विकसित यूपी 2047 रोड मैप। बहुत दिन से, मतलब कई बार ऐसा इसका न्यूज आया, मैंने इसका पेपर की कटिंग में रखा था कि आपको पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ ज्यादा सटीक मिल नहीं रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल जारी किया था जिसपे कहा था कि सारे उत्तर प्रदेश के लोग जितने भी हैं वो इस पे जो है अपना सुझाव दें। किसके लिए? विकसित यूपी के लिए 2047 के लिए रोड मैप तय करना। तो ये सुझाव सारे आ गए हैं। कितने सुझाव? 57 लाख सुझाव आए उत्तर प्रदेश से। अब इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। तो जो रोड मैप बना हो 12 सेक्टर के लिए बना है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 12 सेक्टर में डिवाइड कर दो, और फिर इसके लिए एक जो है एडिशनल सचिव और सचिव लेवल के अधिकारी होंगे जो उसका रोड मैप बनाएंगे पूरा। तो इसमें जो ये 12 सेक्टर डिसाइड किए, किसके द्वारा डिसाइड किए गए हैं? तो आप नीति आयोग, नियोजन विभाग और डेलाइट संस्थान द्वारा ये 12 विभागों को डिवाइड किया गया इसको। तो देखते हैं 12 सेक्टर कौन कौन से हैं, बात देख लेते हैं। बिल्कुल, कृषि है, पशुधन संरक्षण है, औद्योगिक विकास है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी जो टेक्नोलॉजी आ रही है अभी, पर्यटन है, नगर एवं ग्राम विकास है, और स्थापना है, संतुलित विकास है, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं सुशासन। ये 12 डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए जो है सचिव स्तर पे और एडिशनल सचिव स्तर पे एक इनके जो अधिकारी होंगे इसका रोड मैप बनाएंगे हर विभागों का कि कैसे 2047 तक उत्तर प्रदेश को डेवलप्ड बनाना है, विकसित बना देना है। तो इसमें डेटा ये आया, जो लोग सुझाव दे रहे थे, कितने लोगों ने अभी तक सुझाव दिया? 57 लाख सुझाव आए उत्तर प्रदेश के साइट पर। एक बार हम देखते हैं क्षेत्रवार कितने सुझाव आए। तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से आए 45 लाख सुझाव सबसे ज्यादा, और 12 लाख सुझाव आए शहरी क्षेत्र से। आपको थोड़ा अचंभित करता होगा कि विकास को लेकर सुझाव में ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा डेटा आया, शहरी क्षेत्र से कम आया है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो वहीं से सुझाव आना स्वाभाविक था और आया भी। फिर देखते हैं कि आयु वर्ग के आधार पे 31 साल से कम आयु के लोग ने 28 लाख लोगों ने सुझाव दिया जिनकी एज 31 साल से कम है। 31 से 60 साल वर्ष के लोग जो हैं 26 लाख लोगों ने सुझाव दिया। 31 से लेकर के 60 वर्ष के लोग हैं। और 60 वर्ष से अधिक कितने लोगों ने सुझाव दिया? 3 लाख लोगों ने सुझाव दिया। यानी कि देखने को ये मिल रहा है
कि जो 2047 है किसके लिए डेवलपमेंट की बात, युवाओं के लिए हो रहा है। तो युवाओं ने ही बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया है। 31 की उम्र के जो कम लोग हैं वो 28 लाख लोगों ने सुझाव दिया है। फिर देख लेते हैं क्षेत्रवार। हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि कभी हो सकता हो कि एक बार यूपीपीसी में पूछ लिया था कि जो इस बार का चुनाव था संसद मतलब पार्लियामेंट का, मुझे कितने चरणों में हुआ था, तो जब वो पूछ सकता है तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्षेत्रवार किस क्षेत्र में कितने सुझाव आए कुल मिला के। तो कृषि क्षेत्र में कितने सुझाव आए, 14.4 लाख, यानी 14,40,000 सुझाव आए। 13,40,000 सुझाव किसमें आए, शिक्षा में आए। और 11,40,000 सुझाव ग्रामीण विकास में आए। हम आए तो 5-6 सेक्टर में और ज्यादा हैं, लेकिन जो टॉप में है, एक तो कृषि हो गया, एक शिक्षा हो गया और ग्रामीण विकास में, इन तीनों में सुझाव सबसे ज्यादा आए। देख लेते हैं जिला के आधार पे। जौनपुर से सबसे अधिक आया, सहारनपुर और गाजीपुर। आप प्रतापगढ़ बिजनौर को याद ना रखे कोई मतलब नहीं, लेकिन 3 को याद रखना है, जौनपुर, सहारनपुर और गाजीपुर, कि इन जिलों से सबसे अधिक सुझाव आए। देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको मिला, प्रोफेसर अमित को मिला। ये क्वांटम फिजिक्स पे काम कर रहे थे, ठीक है। छठा देखते हैं हम लोग, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सरकार सोच रही है कि बैंकों में जो एफडीआई को 20% से बढ़ा करके 49% कर दिया जाए। ये भी विचार है, इस पे कार्य हो रहा है। ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं कि स्पेशली सरकारी बैंक में, अभी सरकारी बैंक में 20% एफडीआई था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब वो 49% ले जाने की सोच में है सरकार। इससे क्या होगा, बैंक का कैपिटल बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगा। 7वां देख लेते हैं कि सोने के भंडार को लेकर के एक इंफॉर्मेशन है कि राजस्थान के बांसवाड़ा में तीसरी बार ऐसा हुआ जो सोने का फिर से यहाँ पे भंडार मिला है। ये काम कौन करता है कि ये पूरे भारत में ढूंढे सोना कहाँ है, या जैसे जो बहुमूल्य जो है खनिज कहाँ पे है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग करता है। तो जो बांसवाड़ा में जो मिला है वो 3 किलोमीटर के क्षेत्र में मिला है। 1.20 टन सोने का भंडार मिलने का अनुमान है यहाँ पे। 8वीं खबर देखते हैं, भारत चीन के बीच हवाई उड़ान शुरू हो गए हैं। 5 साल के बाद फिर से शुरू हुआ है। पहला उड़ा है कल की 17 तारीख को, पहला उड़ान भरा कोलकाता से भरा, कहाँ के, बांगजू बैयून अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरा, ठीक है। या इस दोनों के बीच में कितने यात्री गए थे पहली बार, 176 यात्री लेकर के गया। कौन लेकर के गया, इंडिगो एयरलाइंस 6E1703, इसका नाम क्या है, 6E1703 इंडिगो एयरलाइंस ने उड़ान भरा। 176 लोगों को पहली बार लेकर के गया 5 साल के बाद, कोलकाता टू चाइना, यानी बांगजू बैयून अंतरराष्ट्रीय जो है हवाई अड्डे पे। मोहम्मद यूनुस खान आप जानते हैं कि ये बांग्लादेश के बहुत चर्चा में रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो सरकार का तख्ता पलट हुआ है, इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है। पहले तो इंटेलेक्चुअल थे बहुत बड़े, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, लेकिन यही बात है कि जब आपका ज्ञान जो है सही दिशा से भटक जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये नहीं समझ में आता आदमी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये आ गए हैं एजेंसियों के हाथ में, अमेरिका, चाइना, इन एजेंसियों के हाथ में आ गए हैं। अभी बिल्कुल पूरी तरह भटक गए हैं, अब तो बौराने के कगार पे। ये किताब लिखे हैं, इनकी किताब का नाम है आर्ट ऑफ ट्रम्प, ठीक है, बांग्लादेश न्यू डॉन, ठीक है। इन्होंने इसमें किया क्या है, कल ये पाकिस्तान के किसी अधिकारी से मिले और इसमें जो मैप बनाया इन्होंने, जो बांग्लादेश का मैप बनाया, उसमें भारत के कई क्षेत्र को ये दिखा दी कि हमारे हैं ये। बिहार को दिखा दिया, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को दिखा दिया, इवन म्यांमार के अकारान राज्य को भी दिखा दिया। ये वही अमेरिका कॉपी कर रहे हैं, ग्रेट अमेरिका कहता है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये कहते हैं ग्रेट बांग्लादेश। तो ग्रेट बांग्लादेश के तहत ये भारत के सारे राज्यों में मिला डालेंगे म्यांमार को। एकदम बौराया हुआ आदमी है। लेकिन इसकी किताब को ध्यान रखिएगा, क्योंकि चर्चा में बहुत है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको पढ़ाया। वैसे इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है आपको, लेकिन इसकी बुक है, ये चर्चा में है, तो किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इनका भी दिमाग सनक गया है, ठीक हो जाएंगे समय के अकॉर्डिंग। तो ये रही आज की खबर। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।